हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है जीके की, इसमें हम बात करने वाले हैं आज भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। आप देखेंगे इसको हम मैप के थ्रू कवर करेंगे, साथ में जितने भी इसके कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको हम देखेंगे। और कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व फिनिश करने के पश्चात इसका एक एमसीक्यू सीरीज और लेके आएंगे, जिसमें पीवाईक्यू वनडे एग्जाम में अभी तक इस बायोस्फीयर रिजर्व वाले टॉपिक से जो पूछे गए उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं, ये टॉपिक हमारे सिलेबस के किस पॉइंट से रिलेट करता है। तो जो हमारा ये सिलेबस है, एनटीपीसी का सिलेबस है, इसमें आप देखेंगे दिया है यहाँ पर एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। मतलब वर्ल्ड और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन्हीं में आता है हमारा एक टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। इस टॉपिक को हम इस तरह से कवर करेंगे कि एनटीपीसी के अलावा जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें इससे बनने वाले प्रश्न भी आपसे बनेंगे। साथ में जो सिविल सर्विस में भी इस टॉपिक को उठाकर बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इससे भी, तो वो सारी चीजें इसमें कवर होने वाली हैं अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि जो वर्ड है जैव मंडल, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ये जो टर्म है ये दिया है एडवर्ड सुएज ने। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? एडवर्ड सुएज के द्वारा इस वर्ड को दिया गया था सबसे पहले। है क्या बायोस्फीयर रिजर्व? इसमें कहा जाता है कि जो आपके असामान्य वैज्ञानिक और प्राकृतिक रुचि वाले पौधे और जानवर, उनका एक ये इकोसिस्टम है, उनका ये परितंत्र है। एन इकोसिस्टम विथ प्लांट्स एनिमल्स ऑफ अनयूजुअल साइंटिफिक एंड नेचुरल इंटरेस्ट। साथ में आप बताएंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें आपका टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, समुद्री यानी कि मरीन एंड तटीय कोस्टल इकोसिस्टम इसमें शामिल होते हैं। तो अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व को सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, तो जितने भी आपके नेचुरल इंटरेस्ट वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका एक इकोसिस्टम होता है जिसको कंजर्व किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू, जिसमें शामिल होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, स्थलीय, समुद्री और तटीय परितंत्र इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्राइटेरिया है फॉर डिजाइनेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये आप पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पर्टिकुलर स्थान या कोई प्लांट वो फिलफिल करेगा तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व है जो, तो प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली to the flora and fauna of the protected region but also of human communities who inhabit this region and their ways of life। यानी इसमें जो संरक्षण किया जाता है वो न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पति और जीव जंतुओं को प्रदान किया जाता है, इसके अलावा भी जो मानव समुदाय होते हैं इन क्षेत्रों में रहने वाले, उनकी जीवन शैलियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसके थ्रू? बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू। बात करते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया। तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा है फ्रेंड्स, ये 1971 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को, यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। कहने का मतलब है, इस पूरे पॉइंट आप पैराग्राफ में देखेंगे तो बताया गया है कि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है ये कॉन्सेप्ट 1971 में लॉन्च हुआ। इसको लॉन्च किया है यूनेस्को ने। और यूनेस्को ने किस प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के थ्रू इसको जो है ये कॉन्सेप्ट दिया और उसको लॉन्च किया। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो द नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इंडिया इनिशिएटेड इन 1986, यानी भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया, जिसका एम क्या था, उद्देश्य था कि जो पहले से स्थापित संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क प्रणाली है उसके अतिरिक्त समस्त जीवित संसाधनों और उनके पारिस्थितिकी आधारों के संरक्षण के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करना। मतलब आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया में इनिशिएटिव लिया गया था 1986 में,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बातें हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है। एम्स एंड फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हम बताएंगे। तो जो हमारी मानव जाति है और प्रकृति के बीच संतुलन संबंध स्थापित करने का इसका लक्ष्य होता है। एम टू गेट बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैन काइंड एंड नेचर। तो हमारा और प्रकृति के बीच जो संबंध है वो बैलेंस्ड रहे, संतुलित रहे, इस संदर्भ में काम करता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब फंक्शंस क्या है उसके? तो कंजर्वेशन देना, संरक्षण देना, किसको? जैव विविधता को, सांस्कृतिक विविधता को, बायोडायवर्सिटी को एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट है डेवलपमेंट करना, विकास करना। कैसा? ऐसा आर्थिक विकास जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से कैसा हो? टिकाऊ हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज सोशियो कल्चरली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। और लॉजिस्टिक्स इसमें होने चाहिए, मतलब सपोर्टिंग डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकास का क्या करना है? समर्थन। ये तीन ही इसके फंक्शंस हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप इसके रीजन की बात करेंगे, जब आप इसके क्षेत्र की बात करेंगे, जोन की बात करेंगे, तो बायोस्फीयर रिजर्व को मुख्यतः 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन जोन। यानी कोर क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र, जिसको हम कोऑपरेटिव एरिया या सहयोग क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए डायग्राम जरा। ये सबसे बाहर का जो रीजन है दैट इज ट्रांजिशन जोन। उसके बाद जो मिड में है, मध्य में है, दैट इज बफर जोन। और जो सेंटर में है ये कोर जोन कहलाता है, कोर एरिया कहलाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन बता रहा है ह्यूमन सेटलमेंट्स का। आर का मतलब है रिसर्च करना, एम का मतलब है मॉनिटरिंग करना, ई का मतलब है एजुकेशन और ट्रेनिंग देना, और टी का मतलब है टूरिज्म या रिक्रिएशन करना। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, तो कोर एरिया में लिखा हुआ एम, यानी यहाँ पर केवल मॉनिटरिंग होगी और थोड़ी बहुत मात्रा में रिसर्च आपको देखने को मिलेगा। तो कोर एरिया में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से बैन होता है। ठीक है। अब अगर आप बफर जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर टूरिज्म होगा, यहाँ पर एजुकेशन होगा, ट्रेनिंग होगी। ये सारी चीजें आपकी बफर जोन में संपन्न होती हैं। और अगर ट्रांजिशन जोन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानवीय आवास, स्कूल, कुछ चीजें, ये सारी चीजें आपको ट्रांजिशन जोन में देखने को मिलेंगी। है ना? कुछ मात्रा में आपको ये बफर जोन में भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र। आइए इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर जोन की। यह सबसे अंतरतम अप्रभावित पारिस्थितिकीय तंत्र है। इट इज द इनर मोस्ट अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम। तो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे अंतरतम और अप्रभावित पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा होता है? कोर जोन। कानूनी रूप से इसको संरक्षित क्षेत्र है जहां मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से वर्जित है। लॉजिकली लीगली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर बैन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड जोन है, बफर जोन। एरिया सराउंडिंग द कोर जोन। कोर जोन के आसपास का क्षेत्र कहलाता है बफर जोन या मध्यवर्ती क्षेत्र। ओनली रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज आर परमिटेड टू ह्यूमंस। मनुष्यों को केवल शोध और शिक्षा की गतिविधियों की अनुमति होती है इसमें। These activities should not obstruct the conservation objectives of the core area. इन गतिविधियों से कोर क्षेत्र के संरक्षण उद्देश्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए, ये यहाँ पर कहा जाता है। साथ में इट इंक्लूड्स रेस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग एटसेट्रा। मतलब इसमें पुनर्स्थापन, सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई इत्यादि चीजें शामिल है, जिनकी अनुमति कोर जोन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज आर लेस इंटेंसिव इन दिस जोन एज कंपेयर टू द ट्रांजिशन जोन। जो संक्रमण क्षेत्र है सबसे बाहर, उसकी तुलना में इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां थोड़ी सी कम होती हैं। है ना? ट्रांजिशन जोन में सबसे ज्यादा ह्यूमन गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो जोन है वो है ट्रांजिशन जोन। इसको हम संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। पेरिफेरल एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व का ये परिधीय क्षेत्र माना जाता है। जोन ऑफ कॉपरेशन
वेयर ह्यूमन वेंचर्स एंड कंजर्वेशन आर डन इन हार्मनी। मतलब सहयोग का क्षेत्र है जहां मानव उद्यम और संरक्षण सामंजस्य के साथ किया जाता है। यहाँ पर आपको क्रॉपिंग यानी कि फसल उत्पादन, रिक्रिएशन जो मनोरंजन होता है, फॉरेस्ट्री वानिकी जिसको हम बोलते हैं, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स आर परमिटेड। मतलब मानव बस्तियों की अनुमति इस क्षेत्र में आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक बार आप इस डायग्राम को देख लेंगे, है ना, ये ट्रांजिशन जोन है, दैट इज कोर बफर जोन एंड दैट इज कोर जोन। चलिए अब देखते हैं। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ऑफ these 12 आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क का हिस्सा है ये। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है, जैसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, बीआर का मतलब यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है भारत का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन 1986 में, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की बॉर्डर पर पड़ता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है गुजरात में कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। एंड अगर आप स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, तो असम में पड़ता है डिब्रू शिखोवा, डिब्रू शिखोवा इन असम। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक लिस्ट है जिसमें हमारे 18 के 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो है। इनका जो सीक्वेंस है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोडायवर्सिटी के हिसाब से सीक्वेंस लगाया गया है, जैसे 2000, 2001, फिर 4, 9 सीक्वेंस इस संदर्भ में, ना कि इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट के संदर्भ में। ध्यान रखना, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कब कब घोषित किए गए। और ये जो टेबल है, ये जो आपका कॉलम है, ये बता रहा है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर कब ये डिक्लेयर्ड हुए, यानी कि यूनेस्को के द्वारा इनको कब शामिल किया गया। क्लियर है। अब एक एक से हम ये नाम देख लेते हैं। जैसे नीलगिरी, नीलगिरी पड़ता है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक स्टेट में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में, और जो यूनेस्को द्वारा उसको इंक्लूड किया गया 2000। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु में स्थित है। 1989 में ये इसकी स्थापना हुई थी और इसको इंक्लूड किया गया 2001 में यूनेस्को के द्वारा। अगेन ऐसे हम देखेंगे, सुंदरवन ये वेस्ट बंगाल में है, 1989, 2001। नंदा देवी उत्तराखंड में है, शिमलीपाल ओडिशा में है, नौकरेक मेघालय में, पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश में, अचानकमार एंड अमरकंटक ये भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइसलैंड पे है ये। इसके अलावा अगस्तमलाई है, ये केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में सिचुएटेड है। जो पन्ना है ये मध्य प्रदेश में है, मानस असम में है, डिब्रू शिखोवा असम में। तो मानस और डिब्रू शिखोवा ये दोनों असम में आपको मिलेंगे। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में एंड शेषाचलम आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ये इनके स्टेब्लिशमेंट हैं और ये वर्ल्ड नेटवर्क साइट में जो शामिल हुए वो। तो 12 हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। बाकी शेष हमारे भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखने। आइए इनको हम मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा सा इंडिया का मैप है। इसमें मैंने जो सीक्वेंस लिखे हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करना चलेंगे और ऐसे ईस्ट होते हुए फिर हम साउथ में आएंगे और देन वेस्ट और फिर सेंटर में जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में। तो मैपिंग के थ्रू क्या रहेगा, एक क्रोनोलॉजी रहेगी जिससे आपको सारी चीजें याद रह सकती हैं। तो आप क्रोनोलॉजी का जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पे बात कर रहे हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की। शीत जो मरुस्थल है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पड़ता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो शीत मरुस्थल जो है वो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो हम यहाँ से सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। सेकंड हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें मिलता है नंदा देवी, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में स्थित। तो सेकंड नंबर पे हम हिमाचल प्रदेश से जैसे ही नीचे आते हैं तो हमें मिलता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की। देन हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है नेक्स्ट हमारा स्टेट थर्ड नंबर पे सिक्किम, और सिक्किम में सिचुएटेड है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फोर्थ नंबर पे मिलता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर हम इससे नीचे आते हैं तो ये असम का एरिया है पूरा। असम में हमें दो बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, विच इज
डिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व और मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों के दोनों असम में सिचुएटेड है। तो 6 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हुए। असम से जस्ट नीचे जो हमारा राज्य है, दैट इज मेघालय। मेघालय में स्थित है नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर स्थित है ये? भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो मेघालय से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर मिलता है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल से नीचे आते हैं तो हमारा स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। उड़ीसा से नीचे आते हैं तो हमें आंध्र प्रदेश राज्य मिलता है, जहां पर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से नीचे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी भारत बाहर समुद्री क्षेत्र में जो स्थित हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद यहाँ पर आइसलैंड पे स्थित है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। उसके बाद हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो मिलता है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर इनकी राजधानी देखेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर पर सिचुएटेड हैं 2 या 3 राज्यों के, जो कि हम आगे डिटेल में जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे इनको कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देन हम आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर पे तो पड़ता है कच्छकारण बायोस्फीयर, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। तो ये हमारे सारे पेरिफेरल हुए, यानी परिधीय रूप से यानी चारों तरफ पाए जाते हैं वो। सेंटर में हम देखेंगे 3 बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इस प्रकार से ये हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हुए। अगर आप देखेंगे, आंख बंद करके आप थोड़ा मन में आप दोहराएंगे, तो हमने जो सीक्वेंस स्टार्ट किया था हिमाचल प्रदेश, तो मैं राज्य बोलूंगा, आप साथ में दोहराएंगे यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर है शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड नंदा देवी, सिक्किम कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, असम में 2 हैं डिब्रू सिखोवा मानस, मेघालय में नोक्रेक, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा में शिमलीपाल, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, ग्रेट निकोबार पर है ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी में है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्तमलाई नीलगिरी को हम छोड़ेंगे क्योंकि 1 से 2 राज्यों में पड़ते हैं। कक्षकारण गुजरात में, पन्ना पचमढ़ी अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है। तो ये हमारे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम एक एक से सारे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। ये हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व माना जाएगा। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं? वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट लोकेशन, विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल स्थान है, जो कि तमिलनाडु केरल कर्नाटक के कुछ भागों में इसके मतलब इनके 3 राज्य के बॉर्डर पे स्थित है। यूनेस्को ने इसको 2000 में शामिल किया, है ना? यूनेस्को डिजाइनेटेड इन एट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2000। अब इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा किन किन को प्रोटेक्ट किया गया है, उन क्षेत्रों की बात करते हैं। तो मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आएगा इसी में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली। इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक बायोडायवर्सिटी भी है, जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है, जहां पर जीव जंतुओं में फौना में किसको कंजर्व किया गया है? तो नीलगिरी तहर को, नीलगिरी लंगूर को एंड लॉयन टेल्ड मकॉक को, शेर पूंछ वाला मकाक। ये हैं 3 ग्रोह, ये है तहर, ये है लंगूर, ये है मकॉक। नदियां यहाँ पर देखेंगे तो भवानी, मोयार, काबिनी जो कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, चरयार और पूनम पुझा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एनिमल जरूर फोना जरूर याद रखेंगे। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा हम बात करते हैं तो है गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी जो कि 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व बनी। ये भारत में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी, है ना? और इस मन्नार की खाड़ी में भी भारतीय भाग जो मन्नार की खाड़ी का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है वहां पे, यानी गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यूनेस्को ने इसको 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, यूनेस्को के द्वारा। मन्नार की खाड़ी जैव विविधता इसी के अंतर्गत शामिल है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोडायवर्सिटी, गल्फ ऑफ मन्नार
बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आती है। यहाँ पर जो फ्लोरा फौना में आप देखेंगे तो फौना में आप देखेंगे सी काऊ, जिसको डुगोंग भी बोलते हैं, समुद्री गाय। नेक्स्ट समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन, समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर एंड सी टर्टल, समुद्री कछुए। ये यहाँ के कंजर्व या हम कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्व किए जाने वाले फ्लोरा एंड फौना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की। देखिए, ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे। बेसिकली ग्रेट निकोबार का जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे साउथ आइसलैंड है, वहां पर ये सिचुएटेड है। ग्रेट निकोबार द्वीप के एक बड़े हिस्से 85% को शामिल किया जाता है इसमें। 2013 में यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की सूची में इसको शामिल किया गया एंड इसको 2013 में शामिल किया गया। प्रोटेक्टेड एरिया इसके कौन कौन से हैं? कैंप बिल बे राष्ट्रीय उद्यान एंड गैलाथियर नेशनल पार्क, ये दोनों को ये कंजर्व करता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे। निकोबार लॉन्ग टेल्ड, यहाँ पे लिखा है निकोबार स्क्रब फॉल, निकोबार ट्री श्रीव और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एडिबल नेक्स्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके कहाँ पर कंजर्व किए जाते हैं? ग्रेट निकोबार आइसलैंड पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। 2001 में इसकी स्थापना की गई। लोकेट है इसका केरल तमिलनाडु के पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर। बेसिकली आप केरल और तमिलनाडु याद रखेंगे, दोनों स्टेट। इसके द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया है सेंद्रोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेप्पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ये भी इसका प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पर फौना की बात करेंगे, जीव जंतुओं की, तो फेमस है बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी एंड नीलगिरी तहर। बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड नीलगिरी तिहार 2016 में यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का ये हिस्सा बना है। आगे देखेंगे, ये रहा बंगाल टाइगर, है ना, ये आप देखेंगे तहर, जो नीलगिरी तहर बोलते हैं जिसको, वो ये रहा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा 5वें नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, शेषाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2010 में की गई। लोकेशन है इसका शेषाचलम माउंटेन, जो पर्वत है श्रृंखला में दक्षिण पूर्वी घाट, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कड़प्पा जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। बेसिकली आप याद रखेंगे, साउथर्न ईस्टर्न घाट्स इन शेषाचलम हिल रेंज कवरिंग पार्ट्स ऑफ चित्तूर एंड कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आप आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं, अपर डायलेक्ट। यहाँ का फोना है लॉरिस, सिलेंड्रिकल लॉरिस, ये जो रहा है। नेक्स्ट सुंदरबन, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है ये। लोकेशन है पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन वेस्ट बंगाल। और सुंदरबन इज द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस मैंग्रोव एरिया अलोंग विद बांग्लादेश इन द वर्ल्ड। आप देखेंगे जो ये हुगली रिवर है और वेस्ट बंगाल में बालेश्वर रिवर है, और ये बेसिकली इनकी कहते हैं हम कि दो धाराओं को बनाकर ही होता है। साथ में यहाँ पर फोना की याद रखेंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का फोना है। प्रोटेक्टेड एरिया है सुंदरबन नेशनल पार्क, सजिन खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हालीदे हल्दे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे भी देखेंगे, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है वही सेम। तो विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल है पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की डेल्टा पर स्थित है ये। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा सतत मैंग्रोव क्षेत्र है। यह नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर बालेश्वर नदी तक फैली हुई है। जीव जंतु यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर सबसे फेमस है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सजने खाली वन्यजीव अभ्यारण्य, लोथियन एंड हेलिडे वन्यजीव अभ्यारण्य को यहाँ पर कंजर्व किया गया है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और आप याद रखेंगे, जैसे बांग्लादेश और भारत के हिस्सों में फैले सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है, यानी 40% ऑफ द पार्ट ऑफ सुंदरबन इज लोकेटेड इन इंडिया एंड रिमेनिंग 60% बांग्लादेश। ये एक विशाल सन्निहित मैंग्रोव वन परिस्थिति तंत्र, याद रखेंगे। इसका नाम जो पड़ा है वो सुंदरी वृक्ष, जिसको हेरिटिएरा फोमेस इसका साइंटिफिक नेम है, के नाम पर रखा गया है, यानी सुंदरी ट्री के नाम पर हुआ है। और यह दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां बाघ रहते हैं। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय टाइगर्स। नेक्स्ट आप देखेंगे, बंगाल मॉनिटर भी यहाँ का एक आप देखेंगे संरक्षित एरिया माना जाता है। बाकी ये कुछ चीजें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। ये सुंदरी वो वृक्ष हैं जिनका औषधीय ज्यादा उपयोग है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व।
ये कहाँ पर लोकेटेड है? मयूरभंज जिला ओडिशा में स्थित है। इसके द्वारा जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य एंड 2009 में यूनेस्को ने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बनाया। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पूरे भारत में साल का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। द लार्जेस्ट जोन ऑफ साल, जो टीक का प्लांट होते हैं उनका सबसे बड़ा एरिया माना जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता है, ये बायोडाइवर्सिटी भी है। यहाँ के अगर आप फौना की बात करेंगे तो बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौशिंगा ये इसके फौना है, आप देख सकते हैं वहां पर। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, जिसका नाम सिमलीपाल पड़ा है ये सेमुल जो कि रेशमी कपास वृक्ष से लिया गया है। बेसिकली ये जो सेमुली सेमुल नाम का एक जो प्लांट होता है उससे ही इसका नाम पड़ा है सिमलीपाल, है ना, सिल्क कॉटन ट्री है जो उसकी वजह से। ये रूडी मैंगोज है। और आप देखेंगे ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। रेड ब्रेस्टेड फैल्कोनेट एंड रूडी मैंगूज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये बेसिकली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य इसका कंजर्व एरिया है। जीव जंतु में यहाँ पर बात करेंगे, आप फौना में बात करेंगे तो चार सिंग वाले मृग, भारतीय जंगली कुत्ता, सारस क्रेन, एशियाई सफेद पीठ वाला गिद्ध और पवित्र ग्रोव बुश मेंढक, है ना। 2012 में यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का ये हिस्सा बना है। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों में ये फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका 68% भाग पड़ता है, यानी मैक्सिमम ये छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखेंगे आप, इज लोकेटेड इन द जंक्शन ऑफ हिल रेंज मैकाल हिल्स रेंज एंड विंध्य एंड सतपुड़ा, मतलब मैकाल पहाड़ी, विंध्य और सतपुड़ा के ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पर स्थित है। विथ टोपोग्राफी रेंजिंग फ्रॉम हाई माउंटेन्स सैलो वैलीज एंड प्लेन्स, मतलब इसकी स्थाकृति ऊंचे पहाड़ों, उथली घाटियों और मैदानों तक फैली हुई है। नॉट इम्पोर्टेंट। आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र का 63% हिस्सा यही है, ये याद रखेंगे। एंड यहाँ से तीन प्रमुख नदियां निकलती हैं, नर्मदा, जून एंड नर्मदा, सोन और ज्वाला। ठीक, तीनों का अमरकंटक ओरिजिन सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये रहे कंजर्वेशन जिनको हमने किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे सारस रहा, ये जो वो जिसको अपने हुआ था ना कुत्ता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर किस किस को कंजर्व किया गया है? चार सिंग वाले मृग, भारतीय जंगली कुत्ता। तो ये जो भारतीय जंगली कुत्ता है वो ये रहा। तो इस प्रकार से आप ये डायग्राम में सारी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, लोकेटेड है सतपुड़ा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। सतपुड़ा माउंटेन रेंज क्रॉस इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड पचमढ़ी लाइज डायरेक्टली इन इट्स सेंटर। प्रोटेक्टेड एरिया क्या क्या है? बोरी सेंचुरी, पचमढ़ी सेंचुरी एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क। यूनेस्को ने 2009 में इसको शामिल किया। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये एक बायोडायवर्सिटी भी है। रेयर एंड इंडेंजर्ड फौना यहाँ पर जाइंट स्क्वायरल मिलता है एंड स्पाइलोरनेस चील मिलती है यहाँ पर, देखेंगे आप एग्जाम्पल में, हिंदी में भी आप देखेंगे, सारी चीजें वही हैं। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है, पचमढ़ी इसके ठीक मध्य में स्थित है। बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी सेंचुरी, सतपुड़ा नेशनल, यूनेस्को ने 2009 में शामिल किया। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता है। दुर्लभ एवं यहाँ पर जीव पाए जाते हैं जैसे विशाल गिलहरी, स्पिलोनिस चीला जिसको क्रस्टेड सरपेंट इंगल भी बोलते हैं, देखेंगे आप यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये आपका वाइल्ड वाटर बफेलो भी यहाँ का कंजर्व एनिमल है, आप याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स। इन जंगलों में सागौन टेक्टोना जो ग्रैंडिस होता है उसका वर्चस्व, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर सागौन के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। इनमें साल, सूर्या रोबस्टा जिसका साइंटिफिक नेम है, सबसे पश्चिमी भाग शामिल है और जो पूर्वी भारत के जंगलों का एक प्रमुख पेड़ है, ये याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, 10th नंबर पे हम आ चुके हैं, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया। पन्ना में विंध्य पर्वत श्रृंखला और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है ये। केन नदी रिजर्व से होकर गुजरती है, इससे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भी इसमें स्थित पाई जाती है। संरक्षित क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य है और 2020 में यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में इसको हिस्सा बना लिया अपना। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में आप देखेंगे यहाँ पर टाइगर, लियोपर्ड, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर एंड स्लोथ बियर ये रहा, ये सबको कंजर्व किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। 2008 में
इसकी स्थापना हुई लोकेशन आप देखेंगे इसका कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर और पाटन जिले के भाग में ये सिचुएटेड है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ये। साथ में जीव जंतु, भारतीय जंगली गधा यहाँ पर आपको फौना के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी हिमालय के पास में। जो इसके कंजर्व एरिया हैं वो कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, सचू वन्यजीव अभ्यारण्य, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य और जीव जंतु यहाँ पर है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ यहाँ का फेमस जो है कंजर्व फौना है। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। ये उत्तराखंड में स्थित है। नदी यहाँ से ऋषि गंगा निकलती है। प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पर। नंदा देवी फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। यूनेस्को ने 2004 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। और यहाँ का जो कंजर्व एरिया है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक ऑटोमेटिक खुद भी एक बायोडायवर्सिटी है। यहाँ लुप्त प्राय स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं, इंडेंजर्ड मैमल्स स्पीसीज जैसे कि हिम तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग जो कि उत्तराखंड का राज्य पशु है, और भराल यानी नीली भेड़ पाई जाती है। आप देखेंगे डायग्राम में वही सब भालू, ये आपका हिम तेंदुआ है ना, कस्तूरी मृग है ये। नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 1977 में सिक्किम में ये लोकेटेड है। 2016 में यूनेस्को ने शामिल किया। ये मिश्रित विरासत स्थल बन गया है, वर्तमान में मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। यह स्थल विश्व के 34 जैव विविधता हॉट स्पॉटों में से एक है। 2018 में यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का इसको हिस्सा बनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के जो कंजर्व फोना है, उनमें आता है हिमालयन थार, और ये जंगली कुत्ता है, रेड पांडा है, एंड ये वाइवर डिस है। यहाँ पे लिखा है मस्क डियर, स्नो लिपर्ड, हिमालयन थार, डोल, स्लॉथ बियर, वाइवर्ड्स, हिमालयन ब्लैक बियर एंड रेड पांडा। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख लेंगे सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व की। ये भी यूनेस्को का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राष्ट्रीय उद्यान, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है ये। असम में स्थित है। नदी है, जो रिवर है मानस बेकी रिवर यहाँ फिर जो है लोकेटेड है। साथ में जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक बायोडायवर्सिटी है। यहाँ पर असम रूफ्ड टर्टल, असम छतवाला कछुआ, हार्पिड खरगोश, हम्प्ड, ये लिखा है हिस्पिड हेयर, और ये हम्प्ड हॉग पाया जाता है यहाँ पर, पिग्मी हॉग जिसको हम बोलते हैं पिग्मी हॉग। मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए यहाँ पर जो वाटर बफेलो ये यहाँ पर फेमस है। गोल्डन लंगूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ के कुछ फौना है। नेक्स्ट हमारा डिब्रूगढ़, डिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। असम के डिब्रूगढ़ से तिनसुनिया जिले तक आप केवल असम याद रखेंगे। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। उत्तर इसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी तथा दक्षिण में डिब्रू नदी से ये घिरा हुआ है। उत्तर पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला सबसे बड़ा सेलिक्स दलदली जंगल, जिसमें गर्म और गीली गर्मियां तथा ठंडी और आमतौर पर शुष्क सर्दियां होती हैं। ये बेसिकली पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिब्रू सिखावा बायोस्फीयर रिजर्व एक बायोडायवर्सिटी है। यहाँ पर सफेद पंखों वाला बतख, जल भैंसा, काली छाती वाला तोता, बिल बाघ, टोपीदार लंगूर, ये इसके एग्जाम्पल है। वही सब चीजें ये लिखा है। कैप्ड लंगूर है ये, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरटबिल है ये, वाटर बफेलो है, एंड व्हाइट विंग्ड वुड डक है ये। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 नंबर पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व 1988। आप बताएंगे लोकेटेड इन तुरा रेंज, गारो हिल्स जो कि मेघालय पर स्थित है। नदियां यहाँ पर आप बताएंगे गैंगोल, डेरिंग एंड सिमसोंग यहाँ की जो नदियां हैं। 19% इसका हिस्सा सदाबहार वन से ढका हुआ है, यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान को ये संरक्षण देता है। यूनेस्को ने 2009 में इसको शामिल किया। ये एक बायोडायवर्सिटी भी है। यहाँ पर एशियाई हाथी, विशाल उड़ने वाली गिलहरी, सुअर पूंछ वाला मकाक, हुलॉक गिब्बन, भारत में सबसे अधिक लुप्तप्राय वानर ये आपको देखने को मिलेगी। ये रहा हुलॉक गिब्बन है ये, एशियन एलिफेंट है, पिग टेल्ड मकॉक है, जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज दिबांग, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में स्टेब्लिश्ड हुआ। अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है। मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य इसके कंजर्व एरिया है, और विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है दिबांग। आप देखेंगे यहाँ पर मिश्मी ताकिन, लाल गोरल, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, गोंगसान मुंतजाक, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो इसको कंजर्व फ्लोरा एंड फौना के रूप में होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक पूरी तरह से फिनिश होता है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई, तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो लेक्चर को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।